आपके साथ वंशिक खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कयामत की रात है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे झारखंड के लिए आज का रात जो है वो कयामत का रात है। आज झारखंड सरकार के एक मंत्री को जेल में रात गुजारनी पड़ेगी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। बीते एक सप्ताह के अंदर बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा देखी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से मंत्री संतरी से लेकर अफसर से लेकर सारे विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। सबकी सांसें फूल रही है और इसका तकाजा फिर एक बार देखने को मिला कि किस तरह से जहांगीर के फेर में आलमगीर साहब फंस गए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब उनकी पेशी कोर्ट में की गई और कोर्ट में 6 दिन का रिमांड ईडी को मिला है। हालांकि आज की रात जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची में स्थित जेल में आज आलमगीर आलम साहब को बिताना पड़ेगा। ये कयामत की रात है उनके लिए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनको जेल में रात बिताना पड़ेगा। और किस लिए? मामला क्या है? मामला पैसे का है, मामला नोटों का है, मामला गड्डियों का है। किस तरह से बीते दिनों जो बड़ी बड़ी गड्डियां मिली थी उनके निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के साथ घर से, वहां से करोड़ों रुपए बरामद किया गया था। 30 करोड़ से भी अधिक ये नोट बरामद किया गया था। उसके बाद जो है ईडी ने सम्मन भेजा था ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब को और ईडी के सम्मन भेजने के बाद ईडी के समक्ष पेश हुए आलमगीर आलम साहब और वहीं पे गिरफ्तारी हो गई आलमगीर आलम साहब का। और गिरफ्तारी के बाद आज ईडी जो है वो कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में काफी लंबी बहस चलती है और इस बहस का अंततः निर्णय ये निकलता है कि एक दिन जो है न्यायिक हिरासत में जेल में होटवार में जाएंगे आलमगीर आलम साहब। आज की रात वो न्यायिक हिरासत में जाएंगे और साथ ही साथ इसके बाद 6 दिन का रिमांड दिया गया है। ईडी ने वो रिमांड हासिल किया है और इस रिमांड के दौरान क्या कुछ उगलता है ये पूरा विभाग, ये मंत्रालय और इसके मंत्री, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आखिर आलमगीर आलम साहब जो कि कांग्रेस के कदावर नेता है, झारखंड मंत्रालय में बड़ी एक ओहदा रखते हैं, बड़े मंत्री हैं और एक तरह से कहे तो झारखंड सरकार में एक बड़ा ओहदा लेकर है। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है पूरी झारखंड की सरकार जो है वो हिली हुई है। आगे आगे देखना है क्या कुछ होता है। इस समय जो ईडी की जो कार्रवाई झारखंड में चल रही है उससे निस्संदेह मंत्री संतरी से लेके पूरा नौकरशाह जो है उसकी सांसें फूली हुई ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो आइए सुनते हैं इस दौरान क्या कहते हैं ईडी की बातों को लेकर उनके वकील और साथ ही साथ आलमगीर आलम साहब के वकील भी क्या कुछ कहते हैं। आइए सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले पर। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। परहड़वा में अपने कंस्टिट्यूएंसी में थे, रांची से करीब 450 किलोमीटर दूर थे। ये नेक्स्ट डे वापस आए कि सम्मन आया है, हम कंप्लायंस करेंगे, कोई हमारे ऊपर कोई गड़बड़ी नहीं है। मंडे को आए, ट्यूसडे को 10:30 बजे का टाइम था, ट्यूसडे 10:30 बजे ये अपीयर कर गए ईडी के यहाँ। दिन भर जो पूछताछ हुई सारा कॉपरेट किए, बोले कि कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट डेट का। नेक्स्ट डेट ये चले गए, कल भी चले गए। कल ये शाम में इनको मेमो दिया गया कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ईडी ने कहा है कि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो कैश सीजर हुआ है इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनके पास से कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं निकला है। कोई जहांगीर करके व्यक्ति है उनके यहाँ से निकला है और उनके इनमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इनके पास कोई उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है? क्या किया है? मेडिकल देखिए 74 ईयर्स एज है इनका और ये स्लीप एपनिया से ग्रसित है। तो रात में जब सोते हैं तो इनका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और उसके अलावा है हाई बीपी है, शुगर है, तो सारा दवा चलता है। कल रात में भी इनको ऑक्सीजन का मशीन ईडी ऑफिस में जाके लगाया गया है, तभी ये रात में रह पाए हैं, उसके बिना नहीं। और ये पुराना प्रॉब्लम है इनको, करीब 7-8 साल से था, उसके बाद कोविड हो गया, कोविड में और ये प्रॉब्लम एग्रेवेट कर गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा आज? कोर्ट ने अभी 6 दिन के रिमांड का बोला गया, आज होटवार भेजा जाएगा, कल से रिमांड स्टार्ट। मतलब आज 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी और कल से रिमांड। आज 1 दिन का जुडिशियल कस्टडी। स्वास्थ्य के आधार पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है सर? बोला कोर्ट का डायरेक्शन है कि मेडिकल एड सारा इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इनका इक्विपमेंट वगैरह है वो इनको मिलेगा, यूज करने के लिए मिलेगा। सर पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? किसले प्रसाद। स्टाफ के यहाँ से उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और वो सारा पैसा इन्हीं का है।
इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल आप लोगों ने ग्राउंड में रखा है, मेडिकल ग्राउंड उनका है। नहीं कल से अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं, 10 दिन के लिए।